जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अमित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अमित, किस तरीके से बॉलीवुड रिएक्ट कर रहा है, वहां से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि एक के बाद एक जो कल से ये खबरों का सिलसिला शुरू हुआ, आज ऋषि कपूर के निधन की खबर आ गई, ऐसे में बॉलीवुड तो स्तब्ध होगा। जी हाँ, आई थिंक साल 2020 बॉलीवुड के इतिहास में सबसे काला साल कहलाएगा, क्योंकि एक दिन में एक साथ दो इतने बड़े दिग्गजों की देहांत की खबरें। आज सुबह सुबह अमिताभ बच्चन, जो ऋषि कपूर के बहुत बड़े उनके रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे, उन्होंने ये खबर डाली तो पूरी इंडस्ट्री एकदम हिल गई। यूँ तो ऋषि कपूर बीमार थे, कल से ही उनकी एडमिट होने की खबरें आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। और बैक टू बैक इरफान खान, ऋषि कपूर, दो ऐसे कलाकार जिनकी फिल्में हम सब देखकर बड़े हुए हैं। मतलब ऋषि कपूर 70s हो में उन्होंने जब डेब्यू किया था मेरा नाम जोकर से, फिर बॉबी, एक के बाद एक फिल्म, 80s में उनकी फिल्में आप देखिए, चांदनी, बोल राधा बोल, 90s में भी उन्होंने इतना काम किया और अभी भी वो काम कर रहे हैं। उनकी लास्ट फिल्म द बॉडी थी और अभी भी वो दीपिका पादुकोण के साथ। अभिनेत्री वहीदा रहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वहीदा जी, एक बेहद दुखद खबर आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत इस खबर के साथ हुई। किस तरीके से आप ऋषि कपूर को याद करेंगे? ऋषि कपूर के साथ मैंने 3-4 पिक्चरें की और मेरी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हर त्योहार पे, ईद पे, दिवाली पे हम एक दूसरे को विश करते थे। बट इट इज टू शॉकिंग। क्या हुआ क्या? What happened, you know? हेलो वहीदा जी, उन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डिटेल्स हमारे पास नहीं कि क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, लेकिन आज ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। अल्लाह, कल का हुआ है इमरान खान का, इरफान खान। टू शॉकिंग, टू सैड। ही वाज वेरी, आई मीन, जॉवियल पर्सन एंड लाइक एक बार मैंने उनको मैसेज किया था, बैंगलोर में थी, तो मैंने कहा ऋषि, तो वापस उनका जवाब है ऋषि नहीं, आपके लिए मैं चिंटू हूँ, मुझे हमेशा चिंटू के नाम से मैसेज भेजा कीजिए। यू नो, इट वाज सो, आई कांट बिलीव दिस इज टू मच। बहुत ही ज्यादती हो रही है। बहुत इतनी कम उम्र में ये लोग चले जाते हैं तो बहुत बेहद तकलीफ होती है। इट्स नॉट नाइस। गॉड ब्लेस हिम, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मुझे नीतू और बच्चों को भगवान हिम्मत दे टू फेस दिस ट्रेजेडी। वहीदा जी, उनकी कौन सी पिक्चरों को आप सबसे ज्यादा याद करेंगी उनके जाने के बाद? हाँ जी, कौन सी वो पिक्चरें हैं जिनको आप याद करेंगी, ये कहेंगी कि हाँ, ये ऋषि कपूर का सबसे दमदार अभिनय था, यहाँ पर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी? कौन सी हैं वो फिल्में? हाँ, नहीं, लाइन इतनी क्लियर नहीं है। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। ठीक है, और आगे में ज्यादा कुछ कहने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वहीदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अमित, कल ऋषि कपूर को भर्ती कराया गया था, क्या दिक्कत बताई जा रही है, क्या परेशानी थी? तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ सामने आया है? जी नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से तो अभी कुछ नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कैंसर के बाद उनका अभी हाल ही में जब वो दिल्ली में शूट कर रहे थे, उनको एक इन्फेक्शन हुआ था और उनका ये कैंसर के बाद उनकी इम्यूनिटी काफी वीक हो गई थी, जो रीलैप्स हो गई थी। बेसिकली थोड़ा उनका, ऑलरेडी वो एक कैंसर सर्वाइवर थे। पिछले साल वो 1 साल यूएस से पूरे कैंसर के इलाज के बाद लौटे थे और बहुत ही एक्साइटेड थे कि वो, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, शूटिंग कर रहे थे एंड ही वाज सो एक्साइटेड। आपने ट्वीट्स देखिए, लेकिन 2 मई के बाद, 2 अप्रैल के बाद उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया, क्योंकि ऋषि कपूर ट्विटर पे इतने एक्टिव रहते थे। तो उस तारीख से ही वो बीमार थे। मतलब वही उसका सबूत है कि जनरली नहीं तो कुछ भी होता था, उनका हर एक चीज में ओपिनियन रहता है। लॉकडाउन पे भी वो बहुत लेकर रोज कुछ ना कुछ लिख रहे थे, लेकिन 2 तारीख से उनकी तबियत थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई और अब कल रात उनकी ज्यादा ही हालत खराब हो गई। खबर आ रही थी कि वो वेंटिलेटर पे थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की। उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर, जो हमेशा उनके थी, और बाकी परिवारजन आ रहे थे। उनके भाई ने हमें सबको बताया, मीडिया को, कि वो ठीक ठाक हैं, लेकिन आज सुबह हालत ज्यादा बिगड़ी और वो हमें छोड़कर चले गए और साथ छोड़ गए हैं ढेर सारी यादें, ढेर सारी फिल्में। और एक, क्योंकि कपूर खानदान के वो चश्मो चिराग थे और एक, अगर कहूँ तो एक सदी का अंत हो गया है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और अब ऋषि कपूर। तो
बॉलीवुड के फर्स्ट फैमिली इन्हें कहा जाता है कपूर को। उस फैमिली में से एक उनका एक ऐसा बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा जाना, वाकई में बॉलीवुड का सबसे काला साल होगा 2020, जहां पर एक के बाद एक दो ऐसे कलाकार हमें छोड़ के जा रहे हैं। और फैंस अगर देखें सोशल मीडिया, जो कि मैंने कहा ऋषि कपूर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, ट्विटर के लिए जाने जाते थे, तो ऑलरेडी रात से ही जब से उनकी खबर आई है फैंस में खलबली मची हुई है। और आज अमिताभ बच्चन जो खुद उन्होंने सुबह सुबह सबके सामने ये खबर बताई कि ऋषि कपूर नहीं रहे। अमिताभ और ऋषि एक साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत अच्छे वो दोस्त थे। और मुझे याद आता है कि उनकी जो फिल्में सबसे खास थी अमर अकबर एंथनी, 1970s का जो दौर था जब ऋषि कपूर चमके थे बॉबी के बाद। तो 70s की, मैंने जैसे कहा कि उनकी 70s की फिल्में भी बेहतरीन थी। 80s में उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया, बोल राधा बोल, चांदनी हो। 90s में भी वो एक अलग अंदाज में आए, चाहे कैरेक्टर रोल हो, आप कपूर एंड सन्स बोले, कोई भी, मतलब ऑफ कोर्स उनके खून में था अभिनय। और अगर हम उनकी बेहतरीन फिल्में, तो नीतू कपूर के साथ जो उनकी फिल्में थी, चाहे वो कभी कभी हो, चाहे खेल खेल में हो, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे, सीरियस रोल भी बहुत अच्छे करते थे। और उनकी इसी लेगेसी को उनके बेटे रणबीर कपूर ने आगे बढ़ाया। और उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा था। आप लौट चले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ऐश्वर्या राय अक्षय खन्ना के साथ, और बहुत मन था वो डायरेक्शन में और करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। प्रेम ग्रंथ उनकी एक फेवरेट थी, उसके फिल्में उन्होंने हाल ही में उसकी बहुत सारी वो एनेक्डोट्स अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते थे, थोड़ा बहुत ओपिनियन रखते थे हमेशा हर चीज के बारे में। तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल जी। अमित, स्टूडियो से मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं, और इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कल के और आज के दिन के गम को अपने आप में डिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि कल जिस तरह से पूरे देश ने एक ऐसे अदाकार को खोया, अभिनय के एक ऐसे सितारे को खोया, उसका गम चाहे आप लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखें, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर देखें, बड़ी बड़ी हस्तियां जो जिस तरह से अपने विचारों को जाहिर कर रही थी उन्हें समझें। और आज एक ऐसा अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कह गया जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है आपस में। आप देखें, इतने शेड्स उनके किरदारों में दिखाई दिए, चाहे विलेन का किरदार हो, हीरो का किरदार हो, रोमांटिक छवि हो, कॉमिक टाइमिंग हो, जिस बात का जिक्र अभी अमित भी कर रहे थे। ये अपने आप में इतने शेड्स समेटे हुए एक ऐसा अदाकार इस दुनिया को आज अलविदा कह गया कि अब अपने पीछे यादें तो बहुत छोटी हैं, और उन्हीं यादों को देखिए बड़े बड़े अभिनेता भी इस वक्त याद करें। अमिताभ बच्चन, जिनके साथ कई फिल्में ऋषि कपूर ने की हैं, और हाल ही में 102 नॉट आउट उनकी फिल्म आई थी जिसमें दोनों ने बाप बेटे का किरदार निभाया था। और उन्हीं यादों को अमिताभ बच्चन याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं टूट गया हूं, बहुत दुखी हूं। कल इरफान खान, आज ऋषि कपूर, ऐसा सदमा जो न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि देश भर में सिनेमा के प्रेमियों के लिए इसे एक्सेप्ट कर पाना, कबूल कर पाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, बॉबी की ये छवि, शायद ही ऐसा कोई जवां दिल रहा हो जिसके मन में जिंदा ना हो, जिसने जिस दौर में वो फिल्म देखी उस दौर में वो ऋषि कपूर का फैन हो गया। लेकिन अब ये यादें ही हैं जो पीछे छूट गई हैं। मेरी पैंट पीछे से फट गई है। बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, मेरी तरफ देखो। 1 2 3। 1973 में ये फिल्म आई थी बॉबी, और उस फिल्म में जिस तरह से डेब्यू ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया का हुआ, और उसके बाद दोनों की जोड़ी को जितना लोगों ने पसंद किया, या फिर ये फिल्म आप देख रहे हैं जिसका ये गाना इतना मशहूर हुआ कि न जाने कितने इसके रिमिक्सेस बने, लेकिन कोई भी वर्जन इस गाने का ऋषि कपूर के इस परफॉर्मेंस के आगे टिक नहीं पाया। अमित हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं, और अमित देखिए, जिस बात का मैं इस वक्त जिक्र कर रही थी कि पीढ़ियों को गैप करने वाले, ब्रिज करने वाले एक अभिनेता रहे हैं ऋषि कपूर। हर दौर में उनका मिजाज, उनका अंदाज, उनका अभिनय बदलता गया, लेकिन अब तो अच्छा समय शुरू हुआ था, एक वैसा समय जब ऋषि कपूर खुद अपने इंटरव्यूज में ये कहते रहे कि पहले जो फिल्में की वो मेरे को बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन अब ऐसे किरदार आ रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं जिसमें मेरे किरदार को गढ़ा जा रहा है तरीके से। जैसे अग्निपथ का, जो हाल ही में अग्निपथ फिल्म आई थी, उसका भी अगर हम किरदार याद करें, पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया था इन किरदारों में, और अब आगे सिलसिला बढ़ना था।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ऋषि कपूर बहुत ही जिंदा दिल थे और आप कोई भी आप उनका हालिया इंटरव्यू, उन्होंने जब हाल ही में बुक लॉन्च की थी, वो कपिल शर्मा के शो में आए थे, आप उसमें उनका अंदाज देखिए। और नीतू कपूर के साथ भी उन्होंने अभी हाल ही में जो फिल्में की थी, जैसे दो दूनी चार, आप वो फिल्म देखिए, आज के जमाने की उन्होंने इतना अच्छा वो किया। मैंने कहा कि वो 70s 80s 90s 2000 आज के जमाना, एक बहुत ही बड़ी ऋषि कपूर में ये काबिलियत थी कि वो उन्होंने कई दौर के लोगों ने उन्हें देखा है। मतलब चाहे अभी पूरे 4 दशक वो उन्होंने फिल्में की और हर तरह का शेड, जैसे मैंने कहा कॉमेडी के लिए तो जाने जाते थे, उनकी कॉमेडी भी थोड़ी अलग किस्म की होती थी। खेल खेल में की जैसे मैंने बात की, कर्ज में जब वो आए थे 90s, उन्होंने थ्रिलर जॉनर ट्राई किया। और अभी जो उनकी हालिया फिल्में थी, जैसे मैंने कहा दो दूनी चार हुई, 102 नॉट आउट हुई, मतलब उन्होंने खुद को री इन्वेंट कर लिया था, जमाने के साथ चलते थे। जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, अपने बेटे को लेकर बहुत ही वो उन्हें उम्मीदें थी कि रणबीर उनके इस पूरी कपूर खानदान की जो विरासत को आगे लेके जाएगा, और ऐसा रणबीर ने किया, क्योंकि रणबीर भी अब चुनिंदा फिल्में करते हैं। और ऋषि कपूर को बहुत प्राउड था, और खासकर ऋषि और नीतू की जोड़ी जो अभी भी, मतलब आप उनकी केमिस्ट्री देखिए। और ये गाना, और खासकर मैं इसमें बताना चाहूंगा उनका गाना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मतलब आज भी वो गाना इनका ऋषि कपूर का बेस्ट है अगर आप देखें। और देखिए, अब अमित भी मुंबई से लगातार अलग अलग भूमिकाओं का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये 3 अलग अलग किरदार अगर आप इस वक्त देखें, रोमांटिक छवि, एक मैच्योर्ड एक्टर, बचपन की मासूमियत, इतने शेड्स ऋषि कपूर के अभिनय में दिखाई दिए हैं जिन्हें शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। मुझसे दोस्ती करोगे? जी। डिब्बा। लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। I am Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? जी। डिब्बा। लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। तरफ देखो। 1 2 3। और इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री दीप्ति नवल मौजूद हैं। दीप्ति जी, शब्द नहीं है आज। कल इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, आज ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे इस वक्त क्या पूछूं, लेकिन ये ज़रूर इस वक्त महसूस होता है कि अच्छा समय अब शुरू हुआ था जब उनके लिए वैसे किरदार लिखे जाने शुरू हुए थे, स्क्रिप्ट्स वैसी लिखी जानी शुरू हुई थी जिनका उन्हें हमेशा इंतजार था, जो ऋषि कपूर खुद अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि अब अच्छा वक्त शुरू हुआ है, लेकिन असमय निधन। बस मैं सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली को अपनी कंडोलेंसेस, उनके फैंस को सबको कंडोलेंसेस देना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी सुना है और यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा, आपसे बात कर रही हूँ तब भी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स थे, बहुत कमाल के एक्टर थे। मैंने उनके साथ काम किया। पहले शुरुआत के दिनों में हमने एक फिल्म की थी इश्क नहीं आसान, और मुझे बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करके, बिकॉज he was very professional, he was very enthusiastic about his work, he was very charged about his work all the time, और बहुत बढ़िया को स्टार थे, बहुत मतलब कम्प्लीटली सीन को पकड़ के उसमें सीन के अंदर घुस जाना और आपको भी प्रोत्साहित करना कि उतना ही अच्छा हम लोग करें। बहुत उनका जो बाकी का ऋषि का काम जो बाकी का था, he was my same age as me, so I used to call him ऋषि, और चिंटू I used to call him चिंटू, and the rest of the industry does।
और मैं हमेशा जितना भी मैंने काम देखा उनका, मुझे हमेशा लगा कि ही सच अ एक्टर पार एक्सीलेंट, इट वाज जस्ट अमेजिंग एज एन एक्टर। दीप्ति जी, आपकी तकलीफ आपके शब्दों में इस वक्त झलक रही है और मैं समझ सकती हूँ इस वक्त देश भर में, दुनिया भर में जहाँ भी उनके फैंस हैं, जो भी इस वक्त आपकी ये बातचीत सुन रहे हैं, उस तकलीफ को वो महसूस कर सकते हैं। अब याद कर पा रही हैं आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी, क्या उन्होंने कहा था, किस तरह के विचार आपके साथ बांटे थे? जी, मैं मेरी आखिरी मुलाकात ऋषि से हुई है जब वो थे अमिताभ बच्चन जी के घर पे दिवाली पार्टी में, पिछली दिवाली। तो मैं तब वो अमेरिका से आए ही थे, he had just come back. When I saw him, I was super excited. I said, "Chitu, you're looking wonderful. तो तुम्हारा मतलब your back, it's so wonderful to see you back here." तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा इलाज हो गया, मैं वो खत्म करके मैं आ गया हूँ, I'm feeling fine. In fact, when I said कि तुम्हारी तबीयत कैसी, he said कैसा दिख रहा हूँ? And I said, you're looking wonderful. And he said, I am feeling great. I am feeling it's all behind me, and I'm feeling great, and everything is okay. I said, मुझे बहुत, मतलब मैं अंदर तहे दिल से कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हुई थी उनको उस दिन देख के। That is the last time. He was smiling. We held hands. He said, बहुत अच्छा लग रहा है, वापस आ गए। That's all I can say. शुक्रिया दीप्ति जी अपना समय हमें देने के लिए। और ये तकलीफ सिर्फ जिन एक्टर्स ने ऋषि कपूर के साथ काम किया या जो उनके फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए थे, सिर्फ उनके अंदर ये तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी इस वक्त नज़र डालें तो भावनाएं अपने चरम पर हैं। ऐसा लग रहा है कि हर शब्द में आंसू उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सितारा जिसने न जाने कितने किरदारों के जरिए समाज के अलग अलग आवाज़ों को प्रदर्शित किया, आज वो दुनिया को अलविदा कह गया है। जो कहता है वो मुझे कहना है। I am Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? I am Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? हमारे साथ इस वक्त गायिका इला अरुण जी मौजूद हैं। इला जी, ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और जितने लोगों से उनके बारे में इस वक्त बात हो रही है, उनके फैंस जिस तरह की बातें लिख रहे हैं, ये ज़रूर समझ में आता है कि अलग अलग पीढ़ियों को उन्होंने जोड़ा है अपने किरदारों से, चाहे वो 70 का दशक रहा हो, 80 का दशक, 90 का दशक। हर किरदार बखूबी से निभाते चले गए और शायद यही किसी भी बड़े कलाकार की सबसे बड़ी निशानी होती है, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में अमर हो जाता है। इला जी, आप सुन पा रही हैं? जी हाँ, नमस्कार। इला जी, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे और जितने लोगों से उनके बारे में बात हो रही है, एक जिक्र जो हर शख्स इस वक्त कर रहा है कि अलग अलग दौर में जिस तरह से वो अपने आप को री इन्वेंट करते चले गए, ये किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी निशानी। जी, तो आप जानते हैं उनका योगदान मेरा नाम जोकर से लेके और अमर अकबर एंथनी और फिर हजारों फिल्में, फिर नीतू जी के साथ जो फिल्में उन्होंने की, वो ये सब जो है माइलस्टोन थे। और प्यार भरी फिल्मों के तो मतलब जिसको कहना चाहिए वो ऐसे हीरो थे कि लव स्टोरीज के बहुत ही बड़े एक रियल उनसे एक उभरता हुआ नायक दिखता था। पर मेरा पर्सनली में उनसे काफी उनसे रिश्ता था और हम अक्सर फोन पे मैसेजेस के थ्रू बात करते थे। उन्होंने फिल्म की थी हमारा खानदान, फराह खान की, और उसमें मैंने गाना गाया था जीवे तेरी खुदाई। तब से हम लोग आपस में मित्र थे, नीतू जी, ऋषि जी, और बहुत ही प्यारे व्यक्ति। फिर एक ही जिम में भी साथ में थे और वो हंसते थे हमेशा। तो फुल ऑफ लाइफ, कंट्रीब्यूशन टू सेल्यूलाइड या फिल्म को तो आपको मतलब इतना गिनते चले जाइए। और जो व्यक्ति 100 टू नॉट आउट कर गया, वो इतनी
जब इस समय अपनी दूसरी पारी को इतना अच्छा खेल रहे थे तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एक्चुअली जब वो न्यूयॉर्क में भी थे तभी भी मैं बहुत, होता ही है जो सारी दुनिया उनको प्यार करती है, सारे उनके फैंस हैं, आई एम ऑल्सो हिज फैन, तो उनको वहाँ पे मैसेज भेजा और वो वहाँ से मैसेज का रिप्लाई भी कर देते थे। तो वो व्यक्ति जीवन थे और सबसे उनका बहुत ही एक स्नेहमयी रिश्ता था। लास्ट टाइम सॉ हिम एट अमिताभ बच्चन दिवाली फंक्शन और सब भी बहुत लाइवली थे। तो ऐसे चले जाएंगे। इरफान के बाद आज का दिन तो काला दिन हो गया। सुबह सुबह आप लोगों ने न्यूज बता दी, आई डोंट नो कैसे बात करूं उनके बारे में। बिल्कुल लीला जी, ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि किसी के लिए भी इस वक्त अपनी भावनाएं जाहिर करना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये मुंबई के अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं। वहाँ पर आपको एक हलचल भी इस समय दिखाई दे रही है। ऋषि कपूर ने जिस अस्पताल में दम तोड़ा उसके बाहर ये आप देख रहे हैं कि पुलिस भी वहाँ पर, पुलिस ऑफिशियल्स भी इस वक्त गार्ड करते हुए, क्योंकि हालांकि लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में है तो ऐसे में भीड़ का एकत्र होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंतज़ाम अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे, इतना बड़ा सितारा दुनिया को अलविदा कह गया तो ऐसे में फैंस कहीं उमड़ ना आए या भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, इस बात को भी इंश्योर करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसी की एक तस्वीर आप इस वक्त अस्पताल के बाहर भी देख रहे हैं। हालांकि पिछले साल ही लौटे थे इलाज कराकर कैंसर का और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने उस समय भी ट्वीट किया था तस्वीर के साथ, आई एम बैक एट होम, मैं घर लौट आया हूं। वो जोश उनके भीतर उस समय दिखाई दे रहा था, लेकिन किसने ये सोचा था कि इस तरह से ये दिन भी आज का आएगा। और शोक में पूरा सिनेमा जगत, फैंस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर इस दुनिया को जब अलविदा कह गए तो एक साथ ये दो सदमे बर्दाश्त कर पाना इस वक्त मुश्किल है। और इन दो कलाकारों के चेहरे भी इस समय जब आप देख रहे हैं तो हर शख्स जो इस तस्वीर को इस समय देख रहा है उसकी अपनी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जिस इंसान ने जिस फिल्म को जिस समय में देखा होगा हर किसी के मन में उससे जुड़ी कोई तस्वीर, कोई याद रह जाती है। कोई आपके फेवरेट किरदार होते हैं, पसंदीदा गाने होते हैं, कोई पसंदीदा सीन होते हैं, पसंदीदा डायलॉग्स होते हैं और उन्हीं के ज़रिए ये किरदार हमेशा आपके जीवन में बने रह जाते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम मुंबई के अस्पताल के बाहर दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल के कर्मचारी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी अस्पताल में अंतिम सांस ऋषि कपूर ने ली। अमित त्यागी भी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बीते कुछ वक्त की हम बात करें तो जब पिछले साल ऋषि कपूर लौटे थे, चलिए अमित मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता और सांसद रवि किशन मौजूद हैं। रवि किशन जी, बहुत मुश्किल है कल के दिन के बाद आज फिर इस खबर को पूरे देश को बताना, हमारे लिए भी। और अब जब आपसे भी इस समय बात कर रहे हैं, ऋषि कपूर जैसे अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कह गए, कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी, लेकिन न जाने कितनी पीढ़ियों को अपने अभिनय से जोड़ने वाले भी एक अभिनेता रहे हैं। कैसे आप इस खबर पर आज रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप उन्हें याद कर रहे हैं? एक तो रिकवरी नहीं हुआ तो खोए, अब सुबह हुई थी, थोड़ा सा होश वाला था कि अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े एंड कंप्लीटली ब्लैंक लगा कि ये हमने पूछी कि ये तो अति हुआ। ये मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स को आप ऐसा नहीं कर सकते, अंतिम दर्शन भी नहीं पाए। मतलब यू कांट टेक इट, ये बहुत ज्यादती नहीं होती भाई, वैसा है। तो कर्फ्यू भी लगा है सकते हो और आप सारे अपने होते जा रहे हो एक एक दिन पर, तो ये बहुत काला दिन है इंडस्ट्री के लिए। और ये बहुत ये कलाकार ऐसे लेजेंड्स को खोना बहुत, ये नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती इंडस्ट्री। ये देखिए रवि किशन जी, कठिन वक्त है और जिस बात का जिक्र आपने किया
किसने सोचा था कि वक्त ऐसा सितम ढाएगा कि ऐसे अदाकार, ऐसे अभिनेता जो जहां से गुजरते थे वहां पर फैंस की लंबी कतारें दिखाई देती थी, सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर लोग टिकट्स खरीदा करते थे, आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, आज जब उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो वहां पर चुनिंदा लोग सिर्फ मौजूद होंगे। ऐसा सितम वक्त का किसने सोचा था? ये बात मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी, और कोई भी अमृति चाहता है जो पूरे देश को पूरी डिटेन करता है, ताकि देश भी उसके लिए आंसू बहाए, हंसे रोए, उसके साथ रहे। उसको वो हर कलाकार चाहता है यार मैं मरूं, हर इंसान चाहता है मैं मरूं तो लोग मुझे देखने आए, कमाना चाहता है, वही उसकी कमाई होती कलाकारों की। तो वो कलाकार फिर आज मतलब बहुत ये दुखद घड़ी है जहाँ पर आप जाके देख नहीं सकते, नहीं तो मन को थोड़ी शांति होती कि यार अंतिम दर्शन किए, चेहरा ऐसा था, थोड़ा सा ऐसा था, और थोड़ी तसल्ली होती दिल को, वो भी नहीं है। अब आप कोड़ते रहिए अब मन को एकदम, और उनकी फिल्मों को याद करिए, उन्होंने जैसे बॉबी फिल्म में किया था, जैसे डफली बजाई थी, जैसे नेचुरल एक्टिंग की एक नदी बहाई थी इन्होंने, जैसे कपूर खानदान का गौरव थे ये, वो बस आप मन ही मन में आप दिन भर सोचते रहिए और सोचते रहिए, और ये लोग सब हमारे सीनियर जा रहे हैं बारी बारी। धन्यवाद रवि किशन जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन देखिए रवि किशन जी ने जिन बातों का जिक्र यहाँ पर किया, रोमांटिक किरदारों के लिए जो 80 के दशक में निभाए हैं ऋषि कपूर ने, आप ये देखिए बॉबी से जब उनकी करियर की शुरुआत हुई और सुपर हिट उनका वो कैरेक्टर रहा, वो फिल्म रही, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें बॉबी के लिए, डेब्यू जिस साल में किया उस साल ही। लेकिन इसके बाद ऐसा दौर चला रोमांटिक फिल्मों का कि 90 फिल्मों में, रोमांटिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, और सागर फिल्म की ये झलक आप देख रहे हैं इस वक्त डिम्पल कपाड़िया के साथ। सागर फिल्म की ये झलक, ये गीत आपने देखा, यादों में अब ऋषि कपूर रह गए हैं क्योंकि इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमारे साथ प्रेम चोपड़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम चोपड़ा जी, मैं क्या कहूँ, इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी बात को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिस तरह से इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, ये सदमा कितना मुश्किल है सहना उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने जीवन के कोई ना कोई पल उनके साथ बिताए, या उनके फैंस जिन्होंने अलग अलग किरदारों के जरिए अपने इन सुपरस्टार्स को जीवन के अलग अलग मौकों पर जिया है। और देखिए ये जो सागर फिल्म का ये गाना भी आप देख रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रही थी कि बॉबी फिल्म के बाद 90 फिल्मों में रोमांटिक रोल निभाए हैं ऋषि कपूर ने। चॉकलेटी हीरो की उनकी छवि इस दौर में रही, और बीते दौर में जो कुछ इंटरव्यूज भी ऋषि कपूर के हुए, उनसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि आपको रोमांटिक छवि के लिए करीब 20 ऐसी एक्ट्रेसेस रही जिन्होंने आपके साथ अपने करियर की शुरुआत की, वो आपके साथ लॉन्च हुई, आपने कितनी एक्ट्रेसेस के करियर बनाए। तो ऐसे में रोमांटिक छवि वाले किरदारों को लेकर आप क्या कहेंगे? तो ऋषि कपूर ये कहते थे कि वो बीते दौर की बात है, अब मैं उन किरदारों की तरफ देख रहा हूं जहां पर मेरे लिए किरदार गढ़े जाएं, और ऐसा ही एक किरदार उनका 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में भी था। अरुणा ईरानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुणा जी, आपने तो कई फिल्मों में ऋषि कपूर जी के साथ काम किया, बॉबी के सफर से लेकर आखिरी बार आपकी जब उनसे मुलाकात हुई हो, आज किस तरह की यादें मन से गुजरती हैं अरुणा जी? बहुत 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 ज्यादा दुख हो रहा है, यकीन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बिकॉज उनकी सबसे पहली फिल्म बॉबी एज एन हीरो मैंने उनके साथ की थी, तो उनसे बहुत नजदीकी रिश्ता था मेरा, मतलब बात करना, ये करना, हमेशा बहुत फ्रेंडली थे। उसके बाद मैंने बहुत बहुत फिल्में की ऋषि जी के साथ, चिंटू बाबा जो मैं उनको हमेशा बुलाती थी, तो वो समझ में तो नहीं आ रहा है कि इस बात को हजम कैसे करें कि ये कैसे हो सकता है। अभी जब वहां से वो वापस आए थे, उसके बाद बाहर से अपना इलाज करवा के, तब 2-3 बार मुझसे बात हुई थी उनकी, हेलो हाय कैसे है कैसे नहीं है, फिर व्हाट्सएप पे बात होती रही, और हमेशा अपनी भी तबीयत बताते थे, मैं भी पूछती थी कैसे हो आप, कैसे नहीं हो। तो एक इतने सालों बाद भी, जबकि मैंने कोई 25 साल तक तो कोई फिल्में उनके साथ की ही नहीं, क्योंकि मैं ही
टीवी सीरियल कर रही हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ऋषि जी कहाँ रहते हैं, क्या है। मेरा मतलब उनसे फिर भी एक नाता रखना, बहुत कम लोग, बहुत कम एक्टर्स हैं जो एक रिश्ता रखते हैं। तो ऋषि बाबा उनमें से थे। He always used to keep in touch, कैसे हो, क्या हो रहा है। एंड काम करने के लिए भी was a very comfortable actor. एज एन एक्टर तो उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, पूरी ही नहीं कर सकता। आज की डेट में तो नहीं, पर कल ना कल कोई ना कोई तो आ जाएगा। बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक कोई उनकी जगह ले सकता है। ही इज अ वेरी नाइस मैन। मैंने कहा था कि जैसे इंसान नाम और काम से अपना पैसा कमाता है, अपना नाम कमाता है, पर बहुत कम लोग अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। उनमें से हमारे चिंटू बाबा थे। आई लव्ड हिम एंड आई ऑलवेज लव हिम। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ अरुणा जी, जिस तरह से आप इस वक्त बात कर रही हैं। बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये एहसास सिर्फ इस वक्त आपके दिल में है। शायद ऐसी ही तकलीफ हमारे दिल में होगी, उनके सभी फैंस के मन में होगी। Such a sweet person. उस वजह से नॉट ही वाज अ फैबुलस एक्टर। हाँ, फैबुलस एक्टर थे, पर इंसान से इंसान की दोस्ती होती है। देखिए, इट्स नॉट के आप एक एक्टर से दोस्ती कर रहे हैं, नहीं, एक पर्सनल लेवल की जो इंसानियत होती है उससे आप बात करते हैं। एंड चिंटू बाबा ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन अ पर्सनल लेवल। और मुझे कोई एक्टर याद नहीं आता जो पर्सनल लेवल पे हो। हाँ, एक अमित जी से जो सालों बीत गए, जिनके साथ मैंने कोई फिल्म नहीं की, उनसे सिर्फ एक ही रिश्ता है मेरा। कहीं विल कॉल मी ऑन माय बर्थडे, आई मीन व्हाट्सअप करेंगे मुझसे, एंड ही विल गिव मी द बेस्ट विशेस। आई विल डू द सेम ऑन हिज। आई डोंट डिस्टर्ब हिम, ही डजंट डिस्टर्ब मी। हम लोग वो बात नहीं करते। उतना रिश्ता इन दोनों के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। चलिए, आप धैर्य बनाए रखें और मेरी प्रार्थना है कि सभी जो दोस्त और जितनी हस्तियां इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।